कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है। हिजाब और बुर्का पहनकर विरोध कर रही मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर के बहाने चीन, पाकिस्तान जैसे देश भारत को ज्ञान देने में जुटे हैं। यहां तक कि तालिबान भी भारत को पाठ पढ़ा रहा है। वो तालिबान जिसके राज में अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी बुर्के में कैद होकर रह गई है, वो इस्लाम के नाम पर हिजाब का समर्थन कर रहा है। हिजाब से परेशान तालिबान। कट्टर तालिबान, हिजाब पर ज्ञान। हिजाब में छिपा तालिबान का प्रोपेगेंडा। ये तालिबान राज में अफगानिस्तान की तस्वीर है, जहां तालिबान के शासन में महिलाओं की आजादी बुर्के में कैद हो जाती है। महिलाओं को यहाँ शर्तों के साथ आजादी दी गई है। वो अकेले बाजार नहीं जा सकती। स्कूल कॉलेजों में भी शर्तें लागू हैं। यहाँ तक कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी कई तरह की रोक है। भारत में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ तो कट्टर तालिबान ज्ञान देने लगा। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन इनामुल्लाह समान गनी ने इस ट्वीट के जरिए भारत में हिजाब के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को जायज ठहराया है। ट्वीट में लिखा गया, हिजाब के लिए भारतीय मुस्लिम लड़कियों का संघर्ष बताता है कि हिजाब सिर्फ अरबी, ईरानी, मिस्र और पाकिस्तानी संस्कृति का नहीं, बल्कि ये इस्लामी मूल्य है जो दुनिया भर में मुस्लिम लड़कियों का है, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में। इसके लिए वो विभिन्न रूपों में बलिदान करते हैं और इस धार्मिक मूल्य की रक्षा करते हैं। इनामुल्लाह समान गनी उस अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हैं जहां तालिबान राज में महिलाएं घुट-घुट कर जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें काबुल में रेना यूनिवर्सिटी चेक पॉइंट की बताई जा रही हैं। यहां लड़कियों को भीतर जाने की इजाजत सिर्फ तभी मिल सकती है जब उन्होंने नकाब या बुर्का पहन रखा हो। अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगी तालिबानी पाबंदियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तालिबान तो फैशन की दुकानों के बाहर खड़े महिलाओं के पुतलों को भी गैर इस्लामी मानता है। इसीलिए तालिबान इन पुतलों का भी सर कलम कर रहा है। कुछ दिनों पहले का ये वीडियो हेरात प्रांत का है, जिसमें आपको एक तालिबानी पुतले का सिर कलम करता नजर आ रहा है। वहीं नीचे की तरफ 10 से ज्यादा पुतलों के सिर पड़े हुए हैं। तालिबान के इस कदम से दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि इन पुतलों की कीमत $100 तक होती है। कुल मिलाकर महिलाओं की हालत तालिबान राज में बद से बदतर होती जा रही है। तालिबान ने महिलाओं को अधिकार देने की बात कही, लेकिन ये सिर्फ बातें थी। और तालिबान राज में अगर महिलाएं अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं तो कुछ इस तरह से उनकी आवाज दबा दी जाती है। तालिबान की पाबंदियों के खिलाफ अफगानिस्तान में महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं। काबुल में तालिबान की कट्टरता के खिलाफ ये महिलाओं की ललकार है। बुर्का और हिजाब को लेकर सख्ती से नाराजगी इतनी कि बीच सड़क पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हिजाब निकालकर सड़क पर फेंक दिया। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं को उनके अधिकार देने को तैयार नहीं, और तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को वहां किस कदर अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं वो आप इस ट्वीट से समझ सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान में महिला कार्यकर्ताओं के गायब होने को लेकर मेरी चिंता बढ़ी हुई है। कई महिला कार्यकर्ता गायब हैं। कईयों के बारे में कई हफ्ते से कोई खबर नहीं है। मैं तालिबान से अपील करता हूं कि वो उनकी सलामती सुनिश्चित करें। ये अलग बात है कि तालिबान अपने देश में महिलाओं की चिंता करने की जगह भारत में भी कट्टरवाद फैलाने की कोशिश में जुटा है। अब चीन का दुष्प्रचार भी देख लीजिए। चीन में वीगर मुसलमानों की हालत को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। कभी उन्हें लंबी दाढ़ी रखने से रोका जाता है तो कभी कुरान न रखने को कहा जाता है। चीन में धार्मिक पहचान बताने वाले किसी भी ड्रेस को पहनकर स्कूल या सरकारी दफ्तरों में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन भारत के स्कूलों में हिजाब को लेकर बढ़े विवाद को लेकर चीन में दुष्प्रचार चल रहा है। चीन ने DW न्यूज को लेकर वीडियो पोस्ट किया तो भारत को नसीहत देने वालों की होड़ लग गई। चीन के एक शख्स ने लिखा, फ्रांस के बाद ये भारत का उन्मादी कदम है। ये अलग बात है, चीन की मीडिया ने कभी भी वहां के वीगर मुसलमानों की चिंता नहीं की। ना तो चीन की मीडिया ने वीगर मुसलमानों के अधिकार को लेकर आवाज उठाई और ना ही पाकिस्तान और तालिबान जैसे मुसलमानों के कथित रहनुमाओं ने चीन को कोई भी नसीहत दी। लेकिन भारत में हिजाब को लेकर हुए विवाद पर चीन और तालिबान दोनों दुष्प्रचार करने में जुटे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का झूठ फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.